Hello बच्चों, let's see this question. Two vectors A vector and B vector add up to a vector C vector. When vector A is met 3 times as long and vector B is doubled in length without changing their directions, then it is found that vector C is also doubled in length with change in direction. Then which of the following is true? Option A, all 3 vectors must be parallel. Option B, B vector and C vector must be parallel to each other, but A vector need not to be parallel to B vector and C vector. Option C, A vector and B vector must be perpendicular to each other. Option D, it is impossible for 3 non-zero vectors A vector, B vector and C vector to have the property stated above. ठीक है, चलो देखते हैं। हमें बोला है 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, उनको ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? वेक्टर सी। इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, ये कुछ हमें बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जब वेक्टर ए को वेक्टर ए इज मेड 3 टाइम्स एज लॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर है वो कैसा है, वो 3 टाइम्स हो गया और जो बी वेक्टर है वो डबल हो गया लेंथ में विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। ओके, देन इट फाउंड दैट वेक्टर सी जो है वो कैसा है, वो भी डबल हो गया। कैसा हो गया वो? देखो यहाँ डबल इन लेंथ, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर कैसा था, इसको यहाँ लगाएंगे 3 A वेक्टर, बी कैसा है डबल, तो 2 B वेक्टर इक्वल्स टू सी भी कैसा था डबल, तो ये आया हमारे पास इसका रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ से बोला है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये 2 इक्वेशंस मिली है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से मैं क्या देख सकती हूँ, हम ये देख सकते हैं कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको अगर बना लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, और इस जो सेकेंड वाली है उससे हम बना लेते हैं 2C इक्वल्स टू 3A प्लस 2B। ठीक है, ये हमने निकाला है इस जगह से। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब मैं जो ये 3A है इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2A प्लस A प्लस 2B, ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से इसको लिख दिया है। अब देखो कि 2C जो है वो कैसा है, वो बराबर कैसा है, वो बराबर देख लेते हैं है या नहीं है। ए प्लस बी यहाँ दे रखा था हमें, क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी दिया हुआ था ना कुछ, तो यहाँ से ए प्लस बी, ये 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया 2A प्लस बी प्लस ए, कुछ इस तरीके से आया है। तो 2C कितना हो गया, 2C प्लस ए, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब देखो हमने ये जो कंडीशन लगाई थी, ये कंडीशन कब की है, जब हम जो ऑप्शन ए है ना, ये जो ऑप्शन ए है, अगर इसकी कंडीशन को हम सही मानते हैं तब की बात है ये। ठीक है, कि तीनों जो वेक्टर्स है मस्ट बी पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हमने यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी और इससे क्या पता चला हमें कि जो ये कंडीशन है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, सही नहीं है, तीनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो गया। अब चलते हैं हम बी दूसरे वाले पे, दूसरा ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ए वाला। ठीक, अब सेकंड पे चलते हैं। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर बट ए वेक्टर नीड नॉट टू बी पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं सेकेंड वाले के लिए बात करूं, यहाँ देखो ये कैसा है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल की कंडीशन में देखो बी वेक्टर और सी वेक्टर की बात करें, अभी अभी हमने क्या बोला कि तीनों ही जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। क्या है वो, एक दूसरे से बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको मानूं कि जैसे एक वेक्टर है, उसके जस्ट पैरेलल एक दूसरा वेक्टर, ठीक ऐसा कुछ होना चाहिए। जबकि अगर मैं इसको पूरे को एक वेक्टर मानती हूँ तो यहाँ क्या होता है, अगर मैं एक दूसरा वेक्टर ले लूँ
कोई इस तरीके का मैं वेक्टर ले लूं, तो इसका जो थर्ड वाला जो इसका रिजल्टेंट आता है वो कहाँ इसके पैरेलल है, नहीं है ना पैरेलल। तो मतलब क्या है, ये है कि अगर इसको मैंने ए वेक्टर माना है, इसको बी वेक्टर, तो ये सी वेक्टर है, तो ए और सी, या फिर इसको मैंने बी और सी ऐसा कुछ कंसिडर किया, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। बट ए वेक्टर नीड नॉट टू बी पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऐसा हो जाएगा कि ये ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन बी जो है वो ऑप्शन बी क्या हो गया, वो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू कुछ हो जाएगी 90 डिग्री, कैसी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो 90 डिग्री होने पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर के लिए, कौन सा फॉर्मूला, वो होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो कैसा हो गया, यहाँ पे इसको हम पहले इरेज करके इस साइड में लगा देते हैं, इस साइड में इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाता है वही, अब 90 डिग्री कर दिया यहाँ पे तो मैंने, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा अगर यहाँ रूट होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे ही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब हम पहली वाली ये तो फर्स्ट वाली आ गई, सेकेंड वाली में वो क्या बोल रहा था, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि ये डबल है और ये 3 टाइम्स है इसका, तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू ए, कितना था, ए हमारा था 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो यहाँ कितना आएगा 4c स्क्वायर, ये हुआ 9a स्क्वायर और ये हुआ 4b स्क्वायर, ऐसा कुछ हुआ हमारा। तो यहाँ से अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है, तो वहां मैं सी स्क्वायर लेके आऊंगी, ऐसा कुछ होगा, यहाँ मैं सी स्क्वायर लेके आऊंगी। तो यहाँ से जो 4 सी स्क्वायर है, अगर इसको मैं इस तरीके से बना लूँ, जैसे हमने इस इक्वेशन में किया था, इसको 3 टुकड़ों में ऐसे बना दिया था हमने, तो इसको भी हम कर देते हैं। अगर 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को हम कितने उसमें कर सकते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी बराबर नहीं है एक दूसरे के, ठीक। तो यहाँ से ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है कि हमारा ऑप्शन सी है वो भी गलत है। अब बचा कौन सा, ऑप्शन डी के जो तीनों जो कंडीशंस हैं वो इम्पॉसिबल है, तो प्रॉपर्टी जो है वो गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।